दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छे लोग दुनिया से बहुत जल्दी चले जाते हैं। कभी कोई नेकदिल इंसान, कोई मासूम बच्चा, कोई भगवान भक्त या फिर परिवार का सबसे दयालु सदस्य अचानक इस दुनिया से चला जाता है। और तब मन में यही सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या यह नियति है? क्या यह भगवान की मर्जी है? क्या इसमें कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? आज इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे और आप जानेंगे कि क्यों अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं और इसके पीछे धर्म, विज्ञान और दर्शन क्या कहते हैं। भाग 1, धार्मिक दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर नश्वर है। जब कोई आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तब वह शरीर त्याग देती है। अच्छे लोग जल्दी मरते हैं क्योंकि उनकी आत्मा ने अपने कर्म पूरे कर लिए होते हैं। लोक मान्यता, भगवान अपने प्यारे भक्तों को जल्दी बुला लेते हैं ताकि वे ज्यादा दुख न झेलें। कहानी, एक संत जो हमेशा लोगों की मदद करते थे अचानक चल बसे। लोग दुखी हुए लेकिन कहा गया वह अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे। भाग 2, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में विश्वास है कि हर आत्मा अपने कर्म लेकर आती है। अच्छे लोग पिछले जन्मों के पाप काट कर इस जन्म में पुण्य कार्य करते हैं और जल्दी मुक्त हो जाते हैं। यानी जल्दी मरना हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि यह मोक्ष की ओर एक कदम है। उदाहरण, बालक ध्रुव और प्रहलाद, जिन्होंने छोटी उम्र में ही भक्ति और पुण्य के जरिए भगवान की कृपा पाई। भाग 3, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। अच्छे लोग अक्सर ज्यादा संवेदनशील और भावुक होते हैं। स्ट्रेस और इमोशनल बोझ उनके स्वास्थ्य पर असर डालता है। वे दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेते हैं, जिससे उनकी जीवन ऊर्जा जल्दी खत्म होती है। मेडिकल रिसर्च, ज्यादा दयालु और भावुक लोग अक्सर हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का शिकार होते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। भाग 4, समाज का नजरिया। जब कोई बुरा इंसान ज्यादा जीता है तो लोग कहते हैं, अरे ये अभी तक जिंदा है और अच्छे लोग चले गए। लेकिन इसका जवाब यही है कि अच्छे लोग अपना काम जल्दी पूरा कर लेते हैं, जबकि बुरे लोगों को अपने पापों की सजा भोगने के लिए ज्यादा जीना पड़ता है। उदाहरण, अच्छाई की मोमबत्ती हमेशा तेज जलती है, इसलिए जल्दी खत्म हो जाती है। भाग 5, प्रेरक कहानियां। सत्यवान और सावित्री। सत्यवान अच्छे और धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी उम्र छोटी थी। सावित्री ने यमराज से संघर्ष करके उन्हें जीवन दिलाया। 2, स्वामी विवेकानंद। महज 39 साल की उम्र में चले गए, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। 3, महात्मा गांधी, भगत सिंह। उन्होंने कम उम्र में ही संसार छोड़ दिया, लेकिन पूरी दुनिया पर अमर छाप छोड़ दी। यहाँ आप कई छोटे छोटे किस्से जोड़ सकते हैं ताकि वीडियो लंबा और रोचक बने। भाग 6, दार्शनिक व्याख्या। गीता कहती है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सही कर्म करना है। अच्छे लोग कम समय में ही अपनी आत्मा का उद्देश्य पूरा कर लेते हैं, इसलिए उनकी जल्दी मृत्यु को हानि नहीं बल्कि पूर्णता माना जाता है। भाग 7, लोगों की भावनाएं और सीख। जब परिवार का अच्छा इंसान चला जाता है तो घर सूना हो जाता है, लेकिन उस इंसान की अच्छाई, उसके संस्कार और उसकी यादें अमर हो जाती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। संदेश, अगर अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं तो हमें उनकी अच्छाई को जीते जी अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। भाग 8, निष्कर्ष और प्रेरणा। अच्छे लोग जल्दी क्यों मरते हैं? भगवान उन्हें दुखों से बचा लेते हैं। वे दूसरों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। हमें इस सच को स्वीकार करना चाहिए और उनकी अच्छाई को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, मौत जिंदगी की सच्चाई है, लेकिन अच्छे लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं।
अगर आपके जीवन में भी कोई अच्छा इंसान था जो जल्दी चला गया, तो उसकी अच्छाई को याद करके अपने जीवन में उतारिए। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी समझे कि अच्छाई कभी नहीं मरती। कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है कि कोई नेक इंसान जल्दी चला गया और आज भी उसकी यादें जिंदा है?